नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रेड IQ में। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स पिछले 2 सालों से आए हैं सभी को एक जगह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हैवी श्योर के बारे में। अब ये हैवी श्योर क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस पेडियाट्रिक हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। मतलब कि भारत के द्वारा खुद से डेवलप किया गया है। होता क्या है इसमें, जब ये वैक्सीन जाता है शरीर के अंदर तो ये एंटीबॉडी को डेवलप करता है, जिसके कारण बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। और तकरीबन जो इसकी रेट रखी गई है वो तकरीबन 2100 रुपये रखी गई है पर शॉट की। एक बार अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो 2100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इन चीजों को डेवलप किया जा रहा है इंडिया में। 8 साल लगे थे इन चीजों को डेवलप करने में हमारे देश में, तब जाकर के ये वैक्सीन हमारे देश में डेवलप हो पाए हैं। आगे हम बात करेंगे R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन के बारे में। ये मलेरिया का वैक्सीन है जिसको कि डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये वैक्सीन खास है। इसके पहले एक और वैक्सीन डेवलप किया गया था 2021 में, जिसका नाम है RTS S/A/S01। तो ये वैक्सीन को डेवलप किया गया था 2021 में, और इसको डेवलप किया गया है 2023 या 24 में से डेवलप किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। तो आपको बस याद रखना ये मलेरिया के लिए वैक्सीन है जिसका डेवलप किया गया है। आगे हम बात करेंगे MVABN के बारे में। ये फर्स्ट एम पॉक्स वैक्सीन है, मतलब ये मंकी पॉक्स के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। इसको डेवलप किया गया है बेवेरियन नॉर्डिक के द्वारा। ये डेनमार्क की एक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म भी है मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, MVA, और BN है यही बेवेरियन नॉर्डिक। तो आप याद रख सकते हैं, ये एमपॉक्स के लिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। आगे बात करेंगे इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड सिप। अब ये सारा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसको डेवलप किया गया कश्मीर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो श्रीनगर में है, उसके द्वारा क्रिस PR और केस 9 टेक्नोलॉजी की मदद से। अब ये क्या है? तो पहले तो आपको याद रखना, ये जो क्रिस PR या केस 9 टेक्नोलॉजी है ना, ये कट करने की टेक्नोलॉजी। इसमें DNA को कट किया जाता है कुछ पार्ट्स में, और उसके बाद जो है उसमें कुछ बदलाव, जो चेंजेस हमें करने रहते हैं, उन चेंजेस को करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एडिटेड शिप है ना, जीन एडिटेड शिप, अब इसमें अलग क्या है? तो जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो इस शिप की जो मसल मास है ना वो 30% इंक्रीज कर गई। मतलब मसल मास का डेवलपमेंट हो गया ज्यादा। साथ में जो शिप थी वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो गई ज्यादा, मतलब क्लाइमेट के लिए और ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेलने के लिए कैपेबल हो गई। तो ये दो चीज ज्यादा दिखने लगा। मतलब कि जो भी लोग वहां पर इस शिप को रख रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिकली ज्यादा वायबल हो गया। अब वो ज्यादा कमाई कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद। आगे हम बात करेंगे इंडिजिनस MRI स्कैनर। अब ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही है कि हमारे पास MRI खुद का नहीं था, तो हमने खुद का MRI बना लिया है, जिसे हमने इंस्टॉल किए करने वाले। इसे इंस्टॉल हम अक्टूबर में करेंगे 2025 में, एम्स दिल्ली में। तो ये भी काफी खास न्यूज है। आगे बात करेंगे श्री जन्म के बारे में। ये इंडिया की फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है, और इसको लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली में। अब ये खास इसलिए है क्योंकि ये डिसइंफेक्ट करता है बायोमेडिकल वेस्ट को बिना कोई कॉस्टली खर्च के। बहुत सस्ता है ये, और आप इसको एग्जाम में मेंस पर्सपेक्टिव से इन पॉइंट्स को आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में। ये मंकी फीवर है, और ये वायरल फीवर है एक तरह से, जो कि स्प्रेड होता है टिक बाइट से। ये आउटब्रेक हुआ था कर्नाटका में और ह्यूमन को अफेक्ट करता है। और ये जो वायरस है ना, ये फ्लेविवाइरिडी ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये वायरस एक टिक, छोटे से टिक से होता है, और मेनली ये कभी कभी डेडली भी हो जाता है बहुत ज्यादा। आगे बात करेंगे बायो हम्पी बायोलम्पी वैक्सीन। अब ये जो है डेवलप किया गया बायोवेफ एंड ICAR का द्वारा, और ये लंपी डिजीज के लिए है जो कि कैटल एंड बफेलो में होता है। बहुत सारे जानवरों की इसमें मृत्यु हो जाती है लंपी वायरस के कारण। तो उसके अगेंस्ट इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। आगे बात करेंगे नारी तरंगिणी। नाम से ही लग रहा है नाड़ी, मतलब नस को लेकर के ये आयुर्वेदिक डिवाइस है जो कि नसों के लिए बनाई गई है। तो ये आयुर्वेदिक डिवाइस है नाड़ी तरंगिणी। आगे बात करेंगे इंडिया फर्स्ट डायबिटिक की बायो बैंक कहाँ खोली गई है? तो चेन्नई में खोली गई है। MEN5CB वैक्सीन, ये प्रोटेक्ट करता है 5 मेनिंगोकोकल स्ट्रेन्स के अंतर्गत। ये पहली बार रोल आउट किया गया है नाइजीरिया में। अब ये मेनिंगोकोकल क्या है? अब मेनली ये बैक्टीरिया के ग्रुप में आता है, जो कि नसों को और ब्लड्स को अफेक्ट करते हैं, उनको लेकर के है। बहुत बार स्वेलिंग देखा जाता है मेम्ब्रेन में, और साथ में ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड्स वाले एरिया में इसके कारण स्वेलिंग देखी जाती है। तो MEN5CB वैक्सीन जो है ना, ये प्रोटेक्ट करता है वही मेनिंगोकोकल स्ट्रेन्स के अंतर्गत। उसकी 5 स्ट्रेन्स को बचाने में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे नैनो बबल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली के जू में, और ये यूज करता है क्लीनिंग वाटर के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए। इसमें ना बहुत छोटे छोटे टाइनी बबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें।
अब कितने टाइनी हो सकते हैं? तो 70 से 120 मिलीमीटर इन साइज हो सकते हैं, नैनोमीटर इन साइज हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे। और इतने छोटे होते हैं कि 2500 टाइम्स स्मॉलर देन अ सिंगल सॉल्ट ग्रेन। एक नमक के छोटे से ग्रेन से 2500 टाइम छोटे होते हैं ये, और मेनली ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस तरीके से ये वाटर को क्लीन कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे एलिनिटी एंड एमपॉक्स एसए के बारे में। अब ये एक पीसीआर टेस्ट है एमपॉक्स के लिए, तो आपको डायरेक्टली याद कर लेना है इन बातों को। आगे बात करेंगे डेंगी एआईआई वैक्सीन। ये डेवलप किया गया है पेनेकिया बायोटेक के द्वारा और आईसीएमआर के द्वारा। ये इंडिया की पहली फेज 3 डेंगू वैक्सीन है जो कि ट्रायल में, तो डेंगू के लिए फेज 3 वैक्सीन है, भी ट्रायल में चल रही है ये। आगे नोवावैक्स नोवासोविड जो है, ये न्यू कोविड 19 वैक्सीन है जो कि नोवावैक्स के द्वारा डेवलप की गई है। किसान कवच सूट, अब ये अच्छी टेक्नोलॉजी है क्योंकि जब किसान लोग जो है पेस्टिसाइड छींटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खुद भी ले लेते हैं। तो जब वो पेस्टिसाइड अब छींटेंगे, जब पेस्टिसाइड डालेंगे, तो ये एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, तो उनको हेल्प करेगा कि उनके बॉडी में पेस्टिसाइड के कारण कोई बीमारी उनके बॉडी में ना आ जाए। आगे है गर आयनाई दृष्टि। ये जो दृष्टि है, ये लॉन्च किया गया फरीदाबाद में और इंडिया की लार्जेस्ट मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डेटाबेस है। मतलब इसमें माँ की हेल्थ के बारे में भी डेटा रखी जाती है, बच्चों के बारे में जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनकी भी डेटा रखी जाती है। इन सारे डेटा को कंपाइल करके रखा जाता है ताकि हम आगे फ्यूचर जनरेशन में जो बदलाव करना है उन बदलाव को करें पुराने डेटा को देख करके। तो ये गर आईएनआई आईएनआई दृष्टि है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, ये इंडिया की पहली है, फरीदाबाद में खोली गई है। अब ये क्यों है? मेनली ये जानवरों से जो बीमारी फैलती है ना उसको लेकर के है, जैसे कि रेबीज वगैरह, इन सब के लिए ये रिसर्च फैसिलिटी खोली जा रही है फरीदाबाद में। ब्रेन रिकॉग्निशन रिसर्च, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिया इजराइल में किया गया। अच्छा, ये खास इसलिए हुआ था ना क्योंकि मेनली ऑटिज्म को लेकर के इजराइल में रिसर्च किया गया था। तो ये ब्रेन रिकॉग्निशन रिसर्च मेनली इजराइल में किया गया, ये टेक्नोलॉजी है जो कि मेनली ऑटिज्म को लेकर के किया गया था। आगे बात करेंगे लैसा फीवर आउटब्रेक, ये नाइजीरिया में हुआ। अब ये क्या है? ये रैट्स मतलब रोडेंट से होते हैं। मलेरिया के जैसा ये वायरस होता है, लगता है मलेरिया के ही जैसा, लेकिन मेनली ये रोडेंट से होते हैं, बहुत बार डेडली भी होते हैं। तो याद रखना, लैसा फीवर आउटब्रेक जो रैट से होता है, रैट के थ्रू होता है। एग्जाम में अगर रोडेंट्स भी लिखा रहा तब भी सही होगा। ये नाइजीरिया में आउटब्रेक हुआ था। सुडान वायरस आउटब्रेक, ये एक तरह का इबोला वायरस ही है जो कि उगांडा में हुआ, और ये डेडली लाइक इबोला है, मैंने पहले ही लिख दिया है। टीबी इनोवेशन समिट, ये होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, कहाँ पर? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है। हैवी श्योर मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ लगता है दोबारा लिखा गया। आगे बात करेंगे 21st CII हेल्थ समिट। ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका थीम था हेल्थ केयर 2047। हमारा बहुत सारा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसी है ना, उसकी जो डेडलाइन है वो 2047 है और कुछ की 2030 है। तो ये डेडलाइन भी आपको याद कर लेना है। और ये जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII का फुल फॉर्म, तो आपको ये बता दिया मैं। आगे बात करेंगे नेशनल जीन बैंक। ये जो है सेकंड नेशनल जीन बैंक है जो कि क्रॉप जर्म प्लांट्स के लिए खोला गया है। देखिए, ये मेनली जो जीन बैंक है ना, ये क्रॉप के लिए खोला जाता है, क्रॉप्स की जीन को यहाँ पर अच्छे तरीके से रखा जाता है। तो पहला जो खुला था ना वो 1996 में खुला था ICAR दिल्ली में, और ये दूसरा खुलने जा रहा है इस बार के 2025 के बजट में। नेशनल जीन बैंक के बारे में बात किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करेंगे ओवॉइड सेल्स के बारे में। नाम से ही लग रही है अंडाकार का सेल होता है, और ये न्यू ब्रेन सेल है जिसको कि डिस्कवर किया गया हिप्पोकैम्पस में। ये मेमोरी के ट्रीटमेंट्स में हेल्प करेगा। अब ये क्या है? तो जो ये ओवॉइड जो है ना, ये जो हिप्पोकैम्पस जो हम लोग का बॉडी ब्रेन में जो एक ऑर्गन है, ये मेनली एक सी हॉर्स के शेप का होता है ब्रेन स्ट्रक्चर, जो कि टेम्पोरल लोब मेमोरी फॉर्मेशन ये सब में काम करता है। मतलब जो मेमोरी वगैरह एरिया है ना, मेनली यहीं पर से डेवलप की जाती है। और ये जो व्हाइट सेल्स की डिस्कवरी है ना कहीं हमें अल्जाइमर्स की बीमारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा मार्कर है अल्जाइमर्स डिजीज को लेकर के। आगे बात करेंगे ड्रोन कॉर्निया सर्वे डिलीवरी, ये ICMR के द्वारा किया गया अक्रॉस दिल्ली NCR। अब ये क्या है? देखिए, कॉर्निया जो होती है नाक की, उसको मेनली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। अब इस डिलीवरी ऑप्शन के थ्रू, जिसको हम ड्रोन से डिलीवरी करते हैं, यहाँ पर वो समय घट के 40 मिनट हो जा रहा है। तो ऑर्गन का खराब होने का समय बहुत ज्यादा घट जा रहा है। अब ऑर्गन जल्दी खराब होंगे नहीं, आप जल्दी से उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रोन कॉर्निया सर्वे दिल्ली में हुआ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये बात करेंगे SSI मंत्रा 3 के बारे में। ये मेड इन इंडिया रोबोटिक सर्जिकल सर्वे है। मतलब सर्जरी के लिए एक सिस्टम बनाया गया, रोबोटिक सर्जरी है ये, जो कि हार्ट सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हार्ट सर्जरी में हमें हेल्प करने वाला है। और ये मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में से पहली बार लगाया गया है।
तो SSI मंत्र आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे ट्रैकोमा के बारे में। ट्रैकोमा क्या होता है? ये आँख का एक डिजीज होता है, आँख का। तो इंडिया को ना सर्टिफाई कर दिया गया कि इंडिया में अब ट्रैकोमा फ्री है इंडिया। तो इंडिया में अब ट्रैकोमा नहीं है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे सारा। ये WHO की AI बेस्ड हेल्थ प्रमोटर है, जो कि स्प्रेड करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डेड डिजीज रिस्क। मतलब ये क्या है ना, ये बताती है कि आपको अगर आपको सिगरेट नहीं पीना है, आपको कौन कौन सा फ्रूट्स खाने हैं, इस तरीके के हेल्थ हैबिट्स को ये बताता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो आपको सारा याद रखना है और AI बेस्ड हेल्थ प्रमोटर याद रखना है। इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। मतलब सारा का जो फुल फॉर्म है वो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट है फॉर हेल्थ। तो आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। टीबी की AI जो मॉडल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ये तमिलनाडु में पहली बार इसको डेवलप किया गया है, और ये टीबी डेथ को में जानकारी लेने के लिए हेल्प कर रही है ये। आगे बात करेंगे अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसे डेवलप किया गया अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यमनाका फैक्टर्स के बारे में। अभी यमनाका फैक्टर्स क्या है? तो ये स्टीम सेल प्रोटीन है। देखिए मेनली 4 तरह के प्रोटीन होते हैं इस ग्रुप में। 4 प्रोटीन होते हैं, जिसमें कि आपका OCF होता है, SOX2 होता है, KLF4 होता है, CMC होता है। इस तरह के 4 प्रोटीन होते हैं, जिसको लेकर के बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स के बारे में जानकारी देगा। आगे हम बात करेंगे ओल्डेस्ट प्रोटीन डिस्कवरी। जो ओल्डेस्ट प्रोटीन डिस्कवरी किया गया है, वो केनिया का टुर्काना बेसिन में किया गया है। अब ये कहाँ किया गया है? तो ये भी खास है। ये किया गया है इनेमल प्रोटीन में। दांत का जो इनेमल होता है ना, उसके प्रोटीन में उसमें स्टडी किया गया, उसमें पाया गया है। और ये 18 मिलियन ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है। अच्छा, ये जो यमनाका फैक्टर है ना, ये इसके बारे में एक खास बात और है कि जो स्टीम सेल प्रोटीन है ना, जब OCF, SOX2, KLF4 या CMYC, जब इसको इंड्यूस किया जाता है ना सेल में, तो ये न्यू तरीके से सेल को रिप्रोग्राम कर देता है। तो इसके लिए यमनाका फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस स्टीम सेल प्रोटीन के लिए यमनाका फैक्टर्स आपको याद करना है। अच्छा, आगे जो एक मैंने बताया था अल्जाइमर ट्रीटमेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसमें मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया। इसमें जो मॉलिक्यूल है ना, वो है 9H कार्बाजोल, 4H क्रोमिया हाइब्रिड इनहिबिटर्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये हेल्प करेगा अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में। तो ये भी आपको याद रखना है। मेनली आपको मॉलिक्यूल्स नहीं याद रखना है, अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इक्वीन डिजीज के फ्री जोन बनाया गया है मेरठ में। अब इक्वीन डिजीज क्या है? जो डिजीज घोड़ों से कोई भी बीमारी फैलती है ना, उसको इक्वीन डिजीज कहते हैं, हॉर्स से फैलने वाली। तो इसके लिए है। आगे बात करेंगे, लास्ट हम बात करेंगे हैफ्लिक लिमिट के बारे में। अभी हैफ्लिक लिमिट क्या है? सेल डिवीजन के लिए कहा जाता है। देखिए, हम लोग के जो ह्यूमन सेल होता है ना, ह्यूमन सेल का डिवाइड करने का एक लिमिट होता है। जनरली सेल 40 से 60 बार ही खुद को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 40 से 60 बार डिवीजन के बाद वो सेल जो होता है, वो सेल मेनली डेड हो जाता है, जिसको अगर बायोलॉजी के टर्म में बोले तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर सेनिसेंस। मतलब अब वो सेल इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हाइफ्लिक लिमिट बताता है कि जो ह्यूमन सेल है ना, वो मेनली जो उसका डिवीजन लिमिट है, उसके बाद जो लाइफ स्पैन ह्यूमन का बताया गया ना, वो मेनली बताया गया 125 ईयर। मेनली 120 से 125 ईयर लाइफ स्पैन ह्यूमन का हो सकता है, क्योंकि इसके बाद सेल की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मेनली जो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर जो प्रमोट करते हैं, वो फैक्टर्स अब इससे ज्यादा अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो कुछ कुछ करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो हैफ्लिक लिमिट जो है, आपको सीधा याद रखना है कि वो सेल डिवीजन को बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द सेल ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड। अब मेनली 40 से 60 टाइम होता है। उसके बाद सेल जो है सेल्यूलर सेनेसेंस में चला जाता है, और उससे आगे वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हेल्थ के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट थे, जो 2 साल में हम देख रहे थे, उन सारे करंट अफेयर्स को एक जगह हम लोग कंपाइल करके कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे और भी टॉपिक्स को लेकर के आऊंगा, डिफेंस को और स्टेट के भी करंट अफेयर्स अभी कुछ बाकी हैं, सभी को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।